इतिहास को जानने के लिए कई प्रकार के स्रोतों की ज़रूरत होती है, जिसमें पहला स्रोत है पुरातात्विक स्रोत, जिसका शाब्दिक अर्थ है पुरातन ज्ञान, जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इस स्रोत में खोज और उत्खनन का भी अध्ययन किया जाता है। खोज, जिसमें हम उस ऐतिहासिक काल में मानव से संबंधित समस्त क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक आदि। उत्खनन में इतिहास से संबंधित ज़मीन में छिपी वस्तुओं को बाहर निकाला जाता है। ये दो प्रकार से होती हैं। लंबवत उत्खनन, जिसमें खुदाई तब तक की जाती है जब तक प्राकृतिक मिट्टी न मिल जाए। ये खुदाई लिमिट एरियाज में होती है। इसमें यह पता लगाया जाता है कि उस स्थान पर कितने साल तक किन किन लोगों द्वारा सांस्कृतिक विकास किया गया था। क्षैतिज उत्खनन, जब उत्खनन करने के बाद किसी पुरास्थल की संस्कृति का समय और सांस्कृतिक मान ज्ञात हो जाता है, तो उसके समग्र स्वरूप के ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्षैतिज उत्खनन किया जाता है। इसका सबसे पहला प्रयोग तक्षशिला की खुदाई में हुआ था। इसमें पुरातात्विक सामग्रियों का भी बहुत महत्व है, जिसमें मुख्यतः पुरालेख विद्या, मुद्रा शास्त्र, स्मारक अवशेष, मूर्तिकला और चित्रकला आदि का अध्ययन होता है। इसमें दूसरा स्रोत है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में इतिहास के तत्कालीन शासकों के समाज के रहन सहन, सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक आदि गतिविधियों का अध्ययन होता है। साहित्यिक स्रोतों को स्वदेशी साहित्य भी कहा जाता है। ये स्वदेशी साहित्य दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य, जिसे प्राथमिक साहित्य भी कहा जाता है, इसमें सर्वप्रथम ब्राह्मण साहित्य की चर्चा की जाती है। इसके बाद वैदिक साहित्य, शूद्र साहित्य, स्मृति साहित्य, पुराण साहित्य, महाकाव्य, बौद्ध साहित्य, सिंहली साहित्य और जैन साहित्य को सम्मिलित किया जाता है। धर्मनिरपेक्ष साहित्य, जिसे द्वितीय साहित्य भी कहा जाता है। धार्मिक साहित्य के लेखकों का मुख्य उद्देश्य अपने धर्म के सिद्धांतों का उपदेश देना होता था, इसलिए उन ग्रंथों से राजनैतिक गतिविधियों पर बहुत कम प्रकाश पड़ता है। दूसरी ओर धर्मोत्तर साहित्य से किसी समाज की लगभग सभी प्रमुख गतिविधियों पर प्रकाश पड़ता है। धर्मोत्तर साहित्य में पाणिनि के अष्टाध्यायी को लिया जा सकता है, जिससे मौर्य पूर्व के भारत की राजनैतिक, सामाजिक व धार्मिक दशा की और कुछ जानकारी मिलती है।